प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित है, जिसमें बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान यानी साइंस का क्रैश कोर्स करने वाले हैं। यानी कम समय में आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताएंगे जो गेसिंग प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न पढ़कर मैट्रिक में स्टूडेंट टॉपर बनते हैं। यदि आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इन गेसिंग प्रश्नों को कंप्लीट देख ले, जिसमें आपको परीक्षा में जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलाकर 80 में 80 नंबर गारंटी मिले। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीजाणु। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा डीएनए अणुओं में। यानी आनुवंशिक गुणों का संदेश किसमें होता है मैसेज? तो डीएनए अणुओं में। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट में। यानी मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होगा वो ईस्ट में होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सारे आप इन प्रश्नों को कंप्लीट याद कर लीजिए, ताकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको जो है 80 में 80 नंबर गारंटी मिलेंगे। यानी आपको जो है टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उनमें से आपको मात्र 40 ही बताना है। यानी OMR सीट में जो है आपको टिक करना है। क्लियर? आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और चौथा नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्रवाहिका। यानी मानव मादा के जननतंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि मानव का नहीं, मादा का नहीं, यानी कि मानव का कौन भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। किनका? तो मादा का भाग नहीं है। बाकी अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, ये तीनों जो है मादा के जननतंत्र से संबंधित है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये मानव यानी कि मर्द से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, परागकोश में होते हैं। 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परागकण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विलिंगी। यानी अड़हुल जो हो यह किस प्रकार का फूल है? फ्लावर है, तो ये जो है द्विलिंगी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुनरुद्ध भवन। यानी प्लेनेरिया में जो जनन होता है अलैंगिक जनन, ये उस पुनरुद्ध भवन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मानव सगर्भता की अवधि होती है लगभग। यानी मानव सगर्भता की जो है अवधि यानी कितने दिन की समय होती है? 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 सप्ताह। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9, नर तथा मादा जनन कोशिकाओं के संलयन के फलस्वरूप बनता है। 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा युग्मनज। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। यानी विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ये क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है, यानी सिस्टम, पद्धति, यूं समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फूलों द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा मुकुलन में। यानी किस प्रकार के जनन में जो जनक के शरीर से कलिका यानी कि फूल निकलती है? तो मुकुलन में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मानव मादा के जननतंत्र का भाग नहीं है। तो जस्ट अभी पढ़े कि शुक्रवाहिका एक करेक्ट यानी टारगेट क्वेश्चन है, इसलिए इसको रिपीटेड किया गया है ताकि आपको पहले से ही याद रखा जाए। ओके, और इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं यानी कि जो स्टूडेंट मैट्रिक टॉपर करते हैं उनसे सजेशन लेकर ये सब क्वेश्चंस को बनाया गया है। तो इसलिए जो है आप इनको आंख बंद करके भी देख सकते हैं और समझ लीजिए, ताकि मैट्रिक परीक्षा में जो है आप बैठिएगा तो आपको आसानी से क्वेश्चंस का हल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपको मैं क्रैश कोर्स के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। ओके, और बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़कर टॉपर बनते हैं, 80%, कोई 95% भी लाते हैं।
जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको यूँ समझ लीजिए कि 96% भी लाते हो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। ओके, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडाशय। स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परागकोश कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीज। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीजावरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्रवाहिका में। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल पूछे जाते हैं। यूँ समझ लीजिए कि टारगेट है और आपका 1 नंबर फिक्स है, यानी कि 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निषेचन कहते हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु किससे निषेचित होता है। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संरक्षित रोग नहीं है। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टाइफाइड। यानी निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन यानी संचारित रोग नहीं है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा टाइफाइड यानी विडॉल, और बाकी एड सिफिलिस गोनेरिया यानी गोनेरिया, ये क्या है, ये जो है लैंगिक जनन रोग है। ओके, और टाइफाइड जो है लगभग सभी को होता है, जिसको हम लोग विडाल भी बोलते हैं, विडाल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट में। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवक का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशिका के केंद्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्रवाहिका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माँ के रुधिर से। रुधिर का मतलब होता है रक्त, ब्लड, यानी कि सेल्स से, यानी कि सेल्स मतलब कोशिका होता है, और भ्रूण यानी बच्चा जो होता है पोषण उनको कहाँ से मिलती है माँ के पेट में, तो माँ के रुधिर से, याद रखिएगा, मोस्ट टारगेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है। 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुंकेसर, यानी फूल के पौधे का नर भाग को जो है पुंकेसर कहते हैं, और स्त्री भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, यानी मादा भाग को स्त्री केसर कहेंगे, याद रखिए। ये जो है टारगेट क्वेश्चन हो गया, आपके लिए 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। ओके, और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, यौवन की आयु क्या होती है, यानी मानव जो है वो जो हम लोग हैं, मान लीजिए लड़का लड़की मानव जितने भी ये बालिग किस वर्ष में होते हैं। तो आमतौर पर आपको पता होना चाहिए कि 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, लड़कियों में 10 में से 12 वर्ष, यानी यौवन की अवस्था जो है, जवान अवस्था जो है 10 से 12 वर्ष की उम्र से स्टार्ट हो जाती है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 18 वर्ष की लगा देते हैं कि 15 से 18, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अंडाणु निषेचित होता है। तो आपको बताते हैं कि अंडाणु जो निषेचित होगा वो अंडाशय से होगा, यानी सॉरी फैलोपियन नालिका से होगा, प्यारे बच्चे गलत हो गया, यानी कि इसका अंडाणु निषेचित जो होता है फैलोपियन नालिका से होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है।
31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंदा जल में। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो गंदे जल से उत्पन्न होता है। जैसे आपका गंदा जल कहाँ रहेगा घर में, तो नल के पास रहेगा, अगर ट्यूबवेल वेल होगा तो। अगर गंदा पानी कहाँ रहेगा, कहीं बर्तन है वहाँ पे पानी जम गया है तो उससे जो है कौन सा मच्छर पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने घरों को साफ सुथरा रखिए ताकि मच्छरों से जो है आपकी कोई भी मच्छर उत्पन्न ना हो, जिससे मच्छर काटने से सेहत खराब भी होता है। तो आप अगर साफ सुथरा रखते हैं घर को तो जो मच्छर आने की संभावना बहुत कम होती है। और अभी मच्छर को भगाने के लिए बहुत सारे चीज़ आ चुके हैं मार्केट में, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में निषेचन का स्थान है। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंडा वाहिनी। यानी मनुष्य में जो निषेचन होता है, यानी जो मान लीजिए आप नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन होता है, यानी स्त्री और पुरुष का, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, निषेचन कहेंगे। तो कहाँ से शुरू होते हैं, तो अंडा वाहिनी से। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बहुत बार इसको क्वेश्चन को लिया गया है, लगता है मेरा टीम बहुत इसको टारगेट में रखा है, इसलिए इसको जो है बार बार ले चुके हैं। और जो है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ईस्ट में। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परागकोश कहते हैं। पुंकेसर यानी पुंकेसर जो होते हैं उनके अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाइगोट। और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14वें दिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्री केसर। आपको बता दें कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित यानी कि स्थित मादा जनन अंग को क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे। यानी अवस्थित यानी कि स्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, याद रखिएगा, क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अलैंगिक जनन प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बीजाणु में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40। बैक्टीरिया तथा अमीबा में अलैंगिक प्रजनन किसमें सामान्यता यानी सामान्य विधि है। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 40 नंबर का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विभाजन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। वन संपदा का एक उदाहरण है। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लकड़ी। लकड़ी क्या है, तो वन संपदा का एक उदाहरण है, यानी कि वन जंगल का एक एग्जाम्पल है, फॉरेस्ट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इंसुलिन की कमी से होता है। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मधुमेह होता है। अगर आपके शरीर में जो है इंसुलिन की कमी होगी तो आपको मधुमेह रोग हो सकता है, यानी कि ये कन्फर्म हो जाता है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, टारगेट क्वेश्चन, टारगेट बैच में आप इसको रखिए। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉकरोच। यानी कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे टारगेट प्रश्न है, लेकिन टारगेट प्लस में रखिए कॉकरोच को। यानी कि होता है ना कि ये 100% गारंटी है, तो ये 200% की गारंटी होती है। हालांकि 100% गारंटी मानी जाती है, लेकिन बोलचाल के माध्यम से आपको बता दिए कि ये काफ़ी VVI है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा गैल्वेनीकरण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और 46 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, 7। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है।
47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनोड पर, यानी विद्युत अपघटन के द्वारा परिष्करण में जो है अशुद्ध जो धातु को शुद्ध किससे कैसे करते हैं, तो एनोड पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो 48 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एनोडीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्युमिनियम का। बॉक्साइट जो है ये निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो आपको बता दें कि जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50, लोहे का परमाणु संख्या कितनी होती है। इसका आंसर लगभग सभी को याद होना चाहिए, हर बार पूछे जाते हैं। टारगेट क्वेश्चन है कि लोहे का परमाणु संख्या कितनी होती है। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, यानी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त किससे होता है। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त किससे होता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए कि ये होगा कि बी होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सोल्डर, यानी सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। सिल्वर गोल्ड का विद्युत परिष्करण जो है किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो आपको बता दें कि 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, और 54 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। मोस्ट टारगेट है, यानी कि डबल टारगेट प्लस में रखिए। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी आधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड। आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है, तो किसके साथ। 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठंडे जल के साथ। सोडियम तथा पोटेशियम को अगर आप जल के साथ मिला देते हैं तो वो विस्फोट कर जाएगा, यानी आग पकड़ लेगा तेजी से। इसलिए सोडियम धातु को जो है केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है ताकि वो सेफ रहे, अगर वो वायु के संपर्क में आएगा तो जल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा आधातु चमकीला होता है। 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन एक आधातु है जो बहुत ही चमकीली होता है, यानी चमकीला होता है। मान ली आयोडीन किसे कहते हैं, तो नमक को कहते हैं, जो घर में इस्तेमाल करते हैं, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चमकीली होती है और इसकी कलर जो है बहुत वाइट होती है, नमक। आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57, निषेचन के बाद बीजन परिवर्तित होता है। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीज में, यानी निषेचन के बाद बीजन जो परिवर्तित यानी कन्वर्ट किस में हो जाता है, तो बीज में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मतलब मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव होगा, तो उसे जो हम लोग 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निषेचन कहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होना चाहिए कि 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जनन, यानी कि जनन चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव यानी कि नए जीव उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, वे जनन कहलाते हैं। यानी जनन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होना, एक जीव से दूसरे जीव में उसका बढ़ोतरी यानी कि जनन होना, याद रखिएगा बच्चों, मोस्ट टारगेट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60, चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था। देखिए बहुत मोस्ट टारगेट क्वेश्चन है और फनी क्वेश्चन है। जो चूहा होता है घर में, रैट, उसकी जो है पूंछ यानी कि उसका जो पूंछ होता है पीछे जो एक रस्सी टाइप सा रहता है, उस पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था। अगर आप किसी से पूछिएगा तो उसको लगेगा कि ये कौन सा अजीब सवाल है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लामार्क वैज्ञानिक ने, ये आंसर करेक्ट है। यानी कि लामार्क एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 21 पीढ़ियों तक चूहे के पूंछ पर काम किया था, यानी उसका ये किया था, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल किया था, खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61, चीनी की यानी चीनी मानव का सबसे निकट संबंधी है।
61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिंपैंजी। यानी चीनी मानव का जो है, चीन देश का जो मानव है उसका जो निकट संबंधी है यानी कि जो मिलता जुलता परिवेश है वो चिंपैंजी से होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? आज जो हम लोग O2 जिसे सांस लेते हैं इनका उत्पादन यानी उत्पन्न सर्वप्रथम किसने की थी? तो 62 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला हरा शैवाल था जिन्होंने धरती पर सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति इस जीव के कारण हुई थी, नीला हरा शैवाल। ओके, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन के बिना जीना मुश्किल है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घास। प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये क्या है, घास एक उत्पादक है, बाकी सांप, मेढक, ग्रासहॉपर ये क्या है, उत्पादक नहीं है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से क्या होता है बच्चों? तो आप कमेंट कीजिए, आपको अब जस्ट अभी बताएं कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है। टारगेट क्वेश्चन है। 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह रोग होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जो है पढ़ाई को बोझ मत समझिए, इजी अपने माइंड के सेट कर लीजिए माइंड को और अपने फ्री टाइम पर पढ़िए ताकि जो है आपकी पढ़ाई मजबूत हो और अपने भेजे में यानी कि माइंड में सेट हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रेशर में पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। आप जब फ्री हैं आपको लगना चाहिए कि मैं पढ़ सकता हूं, अभी बिल्कुल पढ़ने के लिए स्ट्रांग हो तो पढ़िए, अगर नहीं है तो आपको कोई बात नहीं, आप 1 घंटा और रेस्ट कीजिए या फिर कहीं खेलिए। ऐसी बात नहीं है कि आप मूवी देखिए, व्हाट्सअप देखिए, ये गलत बात है बच्चों। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी? 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। यानी ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होती है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और इसके एक अणु में 3 परमाणु जस्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, परमाणु है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निगल द्वार से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ग्राहनी भाग है? 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होता है, सीधा। यानी काल्पनिक जितने भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा होगा। सीधा का मतलब होता है आपको जैसे सीधा दिखता है कोई भी चीज़ वो सीधा होगा। मान लीजिए एक क्या है, ये है सीधा, अगर एक को हम लोग ऐसे उल्टा लिखेंगे तो ये क्या है, उल्टा। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है? ये जो है टारगेट क्वेश्चन है, यानी कि प्रकाश अपवर्तन या फिर प्रकाश परावर्तन, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है, तो इनके भी 2 नियम हैं, और प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है, तो इनके भी 2 ही नियम होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रिज्म से। प्रिज्म से जो है प्रकाश का उपकरण जो है संभव है बच्चों। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है यानी कि अगला जो भाग होता है, जो लेंस होता है, लेंस जिसमें फोटो कैद होता है, वो उत्तल लेंस का बना होता है, याद रखिएगा बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। फोटोग्राफिक कैमरा अंदर से दिखता है? जस्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये दोनों टारगेट क्वेश्चन है। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला। जैसे कि बाहरी भाग जो है उसका उत्तल लेंस का बना होता है और अंदर से कैसा दिखेगा, तो ब्लैक कोबरा, यानी कि बहुत ही काला दिखेगा, फनी जस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं? यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? टैपिंग मिस्टेक होगा, टीम के द्वारा टैपिंग जो होती है क्वेश्चन सिलेक्ट करके, तो हो जाता है, आदमी है, कोई कुछ मिस्टेक हो सकता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस का।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है बच्चों, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1 नंबर में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में। अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो 2 नंबर से पूछा जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव पता है कि 1 ही नंबर में आता है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर, यानी कि साइन आई हो गया और बटे में साइन आर हो गया। ये क्या है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का ये एक मान है। आगे बढ़ेंगे, समझ गए होंगे आप। 77 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। साइड मिरर किसे बोलते हैं? जैसे कि हो गया आपका बाइक, हो गया वाहन, कार, बस, ट्रक, इसमें जो है साइड मिरर, साइड में देखिएगा एक छोटा शीशा लगा होता है जिससे हम लोग पीछे की वस्तु को साफ साफ क्लियर देख सकते हैं। ये जो बना होता है ना बच्चों, ये उत्तल दर्पण का बना होता है। तो आप जो है, आपको क्लियर याद हो गया होगा, आप कभी भूलिएगा तो नहीं ना, समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि नहीं सर समझ गए हैं। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, प्रतिरोध का मात्रक है। 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। यानी लेंस जो होती है, आंखों में चश्मा जो होता है उसमें फोकस कितने होते हैं। 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। लेंस में के कोई भी लेंस हो उसमें फोकस जो है 2 होगा, यानी फोकस की संख्या 2f यानी डबल होगी। आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई थी। जस्ट अभी बताए कि नीला हरा शैवाल के द्वारा। ये टारगेट क्वेश्चन था इसलिए इसको रिपीट किया गया है ताकि आपको कंप्लीट याद रहे बच्चों आपको जो है इन 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर कंप्लीट याद था, आप हमें अपनी ईमानदारी से कमेंट में बताएं कि सर मुझे इतना याद था। अगर आपको 80 ऑब्जेक्टिव में से कम 50 भी बना लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो 100% मजबूत है। यूँ समझ लीजिए कि ये जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इसमें 50 बना लेना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको जो है अभी से इतनी तैयारी मजबूत है तो अभी भी समय है और आपको इसमें मात्र हम 10 सेट देंगे बच्चों। अगर आप इन 10 सेट को कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आपकी जो तैयारी होगी वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, यानी कि 100% आप क्लियर हो जाएंगे कि हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए 100% तैयार हैं, यानी इजी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो बच्चों यह वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी फायदे हो सके। और बच्चों आप हमारे इस चैनल को, मैट्रिक टॉपर को अपने चैनल मानकर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी फायदे हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।